सुबह की सभी भाइयों को जय श्री राम जी की। सभी किसान भाइयों को, देशवासियों को जय श्री राम। आज सुबह मैं अपने खेतों की तरफ टहलने आया हूँ। वैसे रोज़ ही आता हूँ मैं खेतों में सुबह सुबह। खेतों की हवा कुछ हद तक शुद्ध रहती है और बेहतर महसूस होता है। चलने से थोड़ा दिन का रूटीन भी अच्छा हो जाता है। तो मैं अपने आके देख रहा हूँ अपने खेतों की तरफ। यहाँ पर बड़ा घना कोहरा छाया हुआ है, आप भी देख सकते हो। और बारिश जैसी स्थिति भी बनी हुई है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि अब जलवायु में तेज़ी से परिवर्तन होता जा रहा है। मतलब जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है और अगर इसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन होता रहा तो किसान भाइयों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा और मानव जीवन के लिए ही होगा। किसान क्या, क्योंकि जब बारिश होना चाहिए तब बारिश नहीं होती, जब बारिश की ज़रूरत नहीं हो तब बारिश होती है। अब इसी साल देखिए कि जब कपास का सीज़न चल रहा था खरीफ के समय में, तब कपास लास्ट स्टेज पे आया था और बारिश चालू हो गई, जिससे किसान भाइयों को बड़ा नुकसान हुआ। न क्वालिटी मिली, न भाव मिले। अब देखिए कि किसानों को थोड़े डॉलर चने के रेट अच्छे दिखे तो बेचारों ने बहुत महंगा बीज खरीद कर डॉलर चने का इस वर्ष लगाया है और अच्छी कंडीशन में है अभी वर्तमान में डॉलर चना। लेकिन अगर एक भी बारिश अभी इस वक्त हो जाती है तो उनका प्रोडक्शन, उत्पादन में भारी कमी हो जाएगी। मतलब जहाँ एकड़ का 7, 8, 10 कुंटल होना चाहिए वहाँ पर 2, 4 कुंटल ही हो पाएगा और इस कारण उत्पादन में भारी कमी हो जाएगी और लागत किसान की बढ़ जाएगी। तो ऐसा हो रहा है किसान के साथ कि जो भी क्रॉप लगाता है, जलवायु परिवर्तन के कारण उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी ये भी समस्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पर कोई पशु पक्षी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि सुबह में यहाँ पर तीतर की आवाज़ आया करती थी और बहुत सुहाना लगता था। मतलब कई प्रकार के पशु पक्षी होते थे। लेकिन अब अधिक पेस्टिसाइड्स, रासायनिक खाद और दवाइयों के कारण स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। इसीलिए प्रकृति का भी दोष नहीं है। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इसको मनुष्य ने ही किया है। इसमें प्रकृति को हम दोष नहीं दे सकते। आज जिधर देखो उधर फैक्ट्रियां लग रही है, वाहन तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ज़मीनें कम होती जा रही है, कॉलोनियाँ डेवलप हो रही है, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, पहाड़ियों को काट कर सब उसकी गिट्टी पत्थर निकाले जा रहे हैं, नदियों से रेत निकाली जा रही है। अब एक ही उदाहरण देता हूँ कि अगर नदी में रेत नहीं रहेगी तो किसी भी शहर में अगर बारिश होती है तो उसका सीधा पानी या तो नर्मदा जी नदी है वहाँ पर मिल जाएगा, या गंगा जी है उसमें मिल जाएगा। जो भी बड़ी सहायक नदी होती है उसमें मिल जाएगा। और जो रेत वगैरह होती है वो पानी को फिल्टर करने का काम करती है। उसमें से पानी धीरे 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 फिल्टर होके बड़ी नदियों में मिलता है और वो टोटल जो भी कचरा कूड़ा या गंदा रहता है उसको सोख लेता है। जो उसमें जो रेत होता है वो, अब उसको सब निकाला जा रहा है, सब मकान बनाए जा रहे हैं, जगह जगह सीमेंट कंक्रीट हो रहे हैं। मतलब हार्डनेस बढ़ रही है। मतलब देखा जाए तो बहुत जटिल समस्याओं को हम न्योता दे रहे हैं। अधिक जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये सब कारण है जलवायु परिवर्तन होने के। जलवायु ऑटोमेटिक परिवर्तन नहीं हुआ है। ईश्वर ने तो जो भी बनाया है वो सब कुछ बेहतर बनाया है, लेकिन उसे ख़राब हम ही कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रकृति
सबको मिलकर चलने के लिए बनाई है, सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है। जितने भी जीव जंतु है वो भी रहेंगे तो ठीक रहेगा। अब बहुत सारी चीज़ें भगवान प्रभु ईश्वर ने प्रकृति की सुंदरता के लिए भी बनाई है। अब आप देखेंगे कि ज़्यादातर जानवरों को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें से, मुर्गे हो, बकरी हो, सभी ये एक उस समय में ईश्वर ने जब प्रकृति बनाई होगी तो इसकी सुंदरता के लिए बनाई होगी, न कि सबको खाने के लिए बनाई है। तो मनुष्य कितना नीचे जा रहा है ये हम स्वयं अपना आकलन नहीं कर पा रहे हैं, और इसी के जिम्मेदार हम खुद हैं। आज अत्यधिक जानवरों की हत्या होने के कारण, उनका वध होने के कारण पृथ्वी के ऊपर नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। स्वस्थ हो फिर भी बीमार हो, इसका क्या कारण है? अब 100% स्वस्थ हो फिर भी बीमार हो, यानी सिर्फ ओनली नेगेटिव वहम। तो ऐसी कई प्रकार की समस्याएं जन्म ले रही है, और उसका हम ही जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं है। इसलिए मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्रकृति को अगर बचाना है और अपने आप को बचाना है, प्रकृति का तो कुछ नहीं होने वाला, वो तो जिस दिन भी अति हुआ कि अपने आप सबको समतल कर देगी। लेकिन हमें बचना है तो हमें सुधार करना बहुत ज़रूरी हो गया है। सुधार यही कि अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए, मंदिर बनवाइए, मंदिरों में भजन कीर्तन चालू करवाइए, वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम बनाइए, गौशालाएं बनाइए। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम करेंगे तो ही हम सुख शांति से रह पाएंगे, वरना ज़्यादा अवधि हमारी भी नहीं है। इसलिए मैं सभी भाइयों को आज सुबह सुबह खेत पर टहलने आया था, तो कुछ मन में विचार आया कि कुछ बातें अपनी रख दूं, जिससे कुछ तो परिवर्तन आए। अगर मेरी वजह से 1% भी या एक व्यक्ति को भी परिवर्तन आता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता की, जय श्री राम। सभी भाइयों को आपने मेरा वीडियो सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।